साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गया है? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के दो गुट अलग हो गए हैं? साथियों, इसकी भनक लंबे अरसे से थी कि भारतीय जनता पार्टी में दो खेमे या दो गुट हो गए हैं। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आ रहा है और योगी आदित्यनाथ तीसरी पारी खेलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। तो गृह मंत्री चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी लीडर को बनाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार का जो राग छेड़ा है उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए बना करके जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट कर रहा है उसे कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कोई पीडीए यानी पिछड़ा दलित को अगर मुख्यमंत्री के रूप में तैनात किया जाए, चेहरे के रूप में, तो इस बार कामयाबी मिल पाएगी, ऐसा मानना है अमित शाह का। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कई बार हटाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री एक तरह से उप प्रधानमंत्री माना जाता है शुरू से। तो अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दें। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब तीसरा टर्म पूरा कर लेंगे उत्तर प्रदेश का, तो उनकी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अमित शाह का कुछ ऐसा ही मानना है। तो पूरी पार्टी को विश्वास में लेकर के अमित शाह ने क्या योगी आदित्यनाथ को पार्टी से बाहर कर दिया है? हमें लगता है कि अभी बाहर नहीं किया है, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर दरार दिखाई दे रही है। द्रौपदी मुर्मू के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, उसमें एक पोस्ट भारतीय जनता पार्टी की ने ही डाली है, और उस पोस्ट से लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। या तो योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बनाया जाएगा, वरना वह गोरखनाथ धाम फिर से पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार में मंत्री का पद लेने के लिए नहीं आएंगे, या तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे और या फिर रूठ करके चले जाएंगे गोरखनाथ धाम और फिर से महंत बन करके तपस्वी जीवन बिताना शुरू कर देंगे। इसकी घोषणा भी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था। तो जाहिर है कि पार्टी के अंदर टूट की जो गतिविधियां थी, अब वह छन छन करके बाहर आ रही है, और पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाए नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब बन गया है। राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार 2029 तक नहीं चल पाएगी। एक साल के अंदर, एक साल से एक दो महीने आगे पीछे हो सकता है, एक साल के अंदर मोदी सरकार अपने ही कुकर्मों, अपने ही पाप के घड़े भर जाने के दबाव से गिर जाएगी। और उसके कई कारण भी गिनाए: आर्थिक सुनामी, विदेशी दबाव, ट्रंप का यह कहना कि हम कैरियर खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी का,
और छात्रों का आंदोलन, जेएनजी का आंदोलन, छात्र बेरोजगार एकजुट होकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अधिक अपनी ताकत दिखा दिए, वह जेएनजी अगर सड़कों पर उतर करके जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी सरकार को ललकार रहा है और पूरे देश में आंदोलन की भूमिका बना लिया है, हर जिलों की कचहरी पर जेएनजी आंदोलन करेगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह तख्ता पलट के बारे में भी सोच सकता है। इससे नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और जेएनजी को दबाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जेएनजी को दबाने में मशक्कत आ रही है, पसीने छूट रहे हैं, जेएनजी सिर उठाता चला जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा संकट अगर पार्टी के अंदर खुद उठ करके खड़ा हो गया है और योगी आदित्यनाथ तीसरा टर्म प्रधानमंत्री पद का तक जाने के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए वह अड़ गए हैं, भले ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन छुपी हुई शक्तियां, अदृश्य शक्तियां उनके साथ आज भी मौजूद हैं। आरएसएस का हाथ योगी आदित्यनाथ के सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, लेकिन वह खुल करके योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं आ रहे हैं। बहुत से मंत्री भी हैं और आरएसएस का तो बड़ा खेमा चाहता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद नहीं बने। योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके एक तरफा जीत हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है, उन्हीं को अगले प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस और तमाम आरएसएस के आनुषंगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद हुआ, बजरंग दल हुआ, हिंदू महासभा हुआ, ये सभी कट्टरपंथी संगठन अमित शाह के साथ नहीं है। जाहिर है कि पार्टी में संख्या बल के हिसाब से अमित शाह का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर आरएसएस को भी शामिल कर लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है और आरएसएस की मर्जी से ही भारतीय जनता पार्टी में पत्ता हिलता है। तो अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी संकट एकाएक खड़ा हो गया है और योगी आदित्यनाथ अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी के हाथ में मामला चला गया है, वह अपने सिपह सालार अमित शाह को आज से नहीं 2002 से मुख्यमंत्री रहने के समय से तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या उन्हीं को तवज्जो देंगे या फिर आरएसएस के दबाव से, पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं के दबाव से योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ किया जाएगा अगले प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के बाद? तो भारतीय जनता पार्टी का संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से कैसे समाधान मिलता है और बाकी संकट जो मैंने गिनाया, जेएनजी का, ट्रंप का और आर्थिक सुनामी का, यह सब संकट तो मुंह पाए खड़े ही हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।